तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तुम बस नोटिस नहीं कर रहे। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें धीरे धीरे समझ रहे हैं, कि वक्त के साथ तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, कि एक दिन सब रिकॉग्नाइज करेंगे कि तुम कितने कैपेबल हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। लोग तुम्हें पहली ही कुछ सेकंड्स में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो परसेप्शन रैली बदलता है। तुम कोशिश करते रहते हो, इंप्रूव करने की, इंप्रेस करने की, प्रूव करने की, लेकिन उनके दिमाग में तुम्हारी एक फाइल ऑलरेडी बन चुकी होती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं होता। रुको, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है। ये तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं है। ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि यहां बात हो रही है उस गेम की जो तुम खेल तो रहे हो, लेकिन रूल्स जानते नहीं हो। अगर तुम सच में पावर, रिस्पेक्ट और कंट्रोल चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है और क्यों देखती है। अगर ये चीज क्लियर हो गई, तो तुम्हारा पूरा सोशल गेम बदल जाएगा। अगर नहीं हुई, तो तुम वही रहोगे, अनोटिस्ड, अंडर एस्टिमेटेड, रिप्लेसेबल। और अगर तुम ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो जो सरफेस लेवल नहीं, बल्कि डीप साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड पावर डायनामिक्स को एक्सपोज करता है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम वो बातें करते हैं जो लोग ओपनली नहीं बताते। अब इमेजिन करो, तुम एक रूम में एंटर करते हो। 10 से 15 लोग पहले से बैठे हैं। तुम अंदर आते हो। कुछ लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, कुछ नहीं देखते, कुछ हाफ सेकंड के लिए स्कैन करते हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। तुम बैठते हो, तुम कुछ बोलते हो, कोई कैजुअली रिप्लाई करता है, कोई इग्नोर करता है, कोई इंटरप्ट कर देता है। तुम्हें लगता है शायद आज मेरा दिन खराब है, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, ये पैटर्न है। अब सैम सिचुएशन में कोई दूसरा आदमी एंटर करता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस आता है, बैठता है, थोड़ा ऑब्जर्व करता है, और सडनली रूम का एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब वो बोलता है, लोग सुनते हैं, कोई उसे इंटरप्ट नहीं करता। क्यों? क्या उसके पास कोई मैजिक है? नहीं, उसकी रिस्पेक्ट पहले से डिसाइड है, और तुम्हारी भी। बस फर्क इतना है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। अब सवाल यह है, ये डिसीजन होता कैसे है? लोग तुम्हें इतना जल्दी जज कैसे कर लेते हैं? तुम्हारा पास्ट नहीं जानते, तुम्हारी स्ट्रगल नहीं जानते, तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं जानते, फिर भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट देनी है। ये सब होता है माइक्रो सिग्नल से, छोटी छोटी चीजें जो तुम कॉन्शियसली कंट्रोल भी नहीं करते। तुम कैसे वॉक करते हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम बोलते वक्त पॉज लेते हो या जल्दी जल्दी जस्टिफाई करते हो, तुम आई कांटेक्ट होल्ड करते हो या ब्रेक कर देते हो, तुम रिएक्ट करते हो या ऑब्जर्व करते हो। ये सब सिग्नल्स मिलकर एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं, ये आदमी कितना वैल्यूएबल है, और लोग उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तुम सोचते हो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, लेकिन असल में रिस्पेक्ट असाइन होती है, और वो भी शुरुआत में। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम कभी ऐसे सिचुएशंस में रहे हो जहां तुमने महसूस किया हो कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? तुम बोल रहे हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। तुम ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन कोई वेट नहीं है। तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन सामने वाला ऑलरेडी कन्विंस्ड नहीं है। अगर हाँ, तो ये तुम्हारी नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, और ये सिग्नल्स तुम्हारी साइकोलॉजी से आते हैं। तुम खुद को अंदर से कैसे देखते हो, वही बाहर लीक होता है। अगर अंदर डाउट है, तो बाहर हेजिटेशन दिखेगा। अगर अंदर अप्रूवल की जरूरत है, तो बाहर नीडनेस दिखेगी। अगर अंदर फियर है, तो बाहर कंप्लायंस दिखेगा। और लोग इन चीजों को कॉन्शियसली नहीं, इंस्टिंक्टिवली पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हायरार्की की। हर सोशल एनवायरनमेंट में एक इनविजिबल हायरार्की होती है। कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता,
लेकिन सबको पता होता है कौन ऊपर है, कौन बीच में है और कौन नीचे है। और ये हायरार्की सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं बनती, ये बनती है परसीव्ड पावर से, परसीव्ड कंट्रोल से, परसीव्ड स्कैर्सिटी से। जो आदमी खुद को वैल्यूएबल मानता है और वो वैल्यू उसके बिहेवियर में दिखती है, वो ऑटोमैटिकली ऊपर चला जाता है। और जो आदमी खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, वो नीचे चला जाता है। अब एक हिडन ट्रूथ, जितना ज्यादा तुम रिस्पेक्ट के लिए ट्राई करते हो, उतनी कम रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहे हो, मुझे अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल मांगने वाला आदमी कभी डोमिनेंट नहीं होता। डोमिनेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, रिएक्शन कंट्रोल। अब सोचो, जब कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है, तुम क्या करते हो? तुरंत रिएक्ट करते हो या कामली उसे फिनिश करने देते हो और फिर बिना हरी के अपनी बात रखते हो? यही फर्क बनता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारी पोजीशन रिवील करता है। अगर तुम जल्दी में हो, बेचैन हो, प्रूव करना चाहते हो, तो तुम ऑलरेडी लोअर फ्रेम में हो। अगर तुम रिलैक्स्ड हो, ग्राउंडेड हो और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अग्री करता है या नहीं, तो तुम हायर फ्रेम में हो। अब वो ट्रूथ जो ज्यादातर लोग नहीं देखते, रिस्पेक्ट बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। तुम क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इंटरनली वीक है, तो तुम चाहे कितनी भी टेक्निक्स सीख लो, लॉन्ग टर्म में लीक हो जाओगे। इसलिए असली गेम बाहर नहीं, अंदर है। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट्स की। पहला शिफ्ट, तुम्हें हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं है। साइलेंस तुम्हारी पावर है, अगर तुम उसे सही यूज करना सीख जाओ। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्ट को ट्रिगर करता है। दूसरा शिफ्ट, अप्रूवल छोड़ो। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाए। ये दो अलग चीजें हैं। तीसरा शिफ्ट, स्लो डाउन। तुम जितना फास्ट बिहेव करते हो, उतना ही नर्वस दिखते हो। डेलिब्रेट मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड स्पीच, ये सब सिग्नल्स हैं हाई वैल्यू के। चौथा शिफ्ट, आई कॉन्टैक्ट, लेकिन एग्रेसिव नहीं, स्टेबल, अनशेकन, जैसे तुम्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है। पांचवा शिफ्ट, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। जितना ज्यादा तुम जस्टिफाई करते हो, उतना ही तुम वीक दिखते हो। जो कॉन्फिडेंट होता है, वो अपनी बात रखता है और छोड़ देता है। उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। छठा शिफ्ट, रिजेक्शन से डरना बंद करो। क्योंकि जो आदमी रिजेक्शन से डरता है, वो सबकॉन्शियसली हर इंटरैक्शन में सेफ खेलता है। और सेफ खेलना मतलब इनविजिबल होना। अब ये सब सुनकर तुम्हें लग सकता है, ठीक है, मैं ये सब इंप्लीमेंट कर लूंगा। लेकिन असली चैलेंज इंप्लीमेंटेशन नहीं है। असली चैलेंज है अवेयरनेस। तुम्हें हर मोमेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम क्या सिग्नल्स भेज रहे हो। तुम्हारी बॉडी क्या बोल रही है, तुम्हारा टोन क्या रिवील कर रहा है, तुम्हारा रिएक्शन क्या एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि गेम हमेशा चालू है। तुम चाहे ध्यान दो या ना दो, लोग तुम्हें रीड कर रहे हैं, हर सेकंड, हर इंटरैक्शन। और धीरे धीरे तुम्हारी रिस्पेक्ट सॉलिडिफाई होती जा रही है। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये सब समझ जाओ, अगर तुम कॉन्शियसली अपने सिग्नल्स कंट्रोल करना शुरू कर दो, अगर तुम इंटरनली अपने फ्रेम को मजबूत कर लो, तो क्या होगा? तुम्हें चेस नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। लोग खुद एडजस्ट करेंगे, खुद लिसन करेंगे, खुद रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि तुमने गेम समझ लिया है। और जब कोई आदमी गेम समझ जाता है, तो वो खेलना बंद नहीं करता, वो जीतना शुरू कर देता है। अब एक आखिरी सवाल, तुम अभी तक अनअवेयर थे,
लेकिन अब तुम अवेयर हो। अब अगर तुम वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो तो ये इग्नोरेंस नहीं, चॉइस है। और इस गेम में तुम्हारी पोजीशन तुम्हारी चॉइस से बनती है। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, सेट की जाती है। और जिस दिन तुमने ये सेट करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करेगी। नजरें बदल जाएंगी, टोन बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा, क्योंकि तुम बदल गए हो। और अंत में लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचते हैं, वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। और असली पावर यहीं से शुरू होती है।